बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो जो सर्वाइवल रेट लेते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, खास तौर पर कैंसर के लिए, तो जो सर्वाइवल रेट होता है वो आपने कितने सालों के बाद मॉनिटर करना होता है? आपने 5 सालों के बाद मॉनिटर करना होता है। ओके, जो कैंसर होता है, कैंसर के जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर पड़े हुए होते हैं। ओरल कैंसर इज़ कॉमन इन आवर कंट्री। अब इसकी वजह क्या है? जो स्मोकलेस टोबैको यूज़र होते हैं उनके अंदर कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर इज़ टोबैको स्मोकिंग होती है, लेकिन दूसरे एजेंट भी होते हैं लंग कैंसर के लिए, तो वो कौन सा है? आर्सेनिक फ्यूम होते हैं। इसकी बात है कि 70% जो डेथ होती है वो कैंसर की लो और मिडल में होती है। ठीक हो गया। अब कहती है कि मेल के अंदर, मेल अडल्ट पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। वैसे प्रोस्टेट अगर आ जाए तो पहले प्रोस्टेट को फेवर करना है, लेकिन वो एज से रिलेटेड होता है। ठीक है। फीमेल के अंदर कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। कौन सा वाला? ब्रेस्ट वाला कैंसर कॉमन है। ओवरऑल दोनों के अंदर लंग कैंसर काफ़ी कॉमन है। इसके बाद अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपने बोलना है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और दूसरे नंबर पे मैमोग्राफी। लेकिन मोस्ट सेंसिटिव कौन सा है? हमारा मैमोग्राफी होता है। कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर है वो एनिलीन डाई की वजह से होता है, टोबैको स्मोकिंग की वजह से होता है, इसके अलावा रबर इंडस्ट्री में होता है। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन। तो अर्ली फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी ये प्रोटेक्टिव होती है। क्लियर? ठीक हो गया। किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रेगनेंसी प्रोटेक्टिव का काम करती है। नेक्स्ट है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। इसके बाद है अर्ली डिटेक्शन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड मैलिग्नेंसी बाय मींस ऑफ रैपिडली टेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर स्क्रीनिंग बोलते हैं। हाई रिस्क स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट क्रॉनिक हार्ट डिजीज होता है। और हाई रिस्क स्ट्रेटजी के अंदर क्या करना होता है? हाई रिस्क स्ट्रेटजी के अंदर जो सिग्निफिकेंट परसेंटेज होती है क्रोनिक हार्ट डिजीज की पेशेंट की, वो हाई रिस्क के अंदर कैटेगरी नहीं होती। ये डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये पूरा यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल दिया हुआ है। लिपिड प्रोफाइल में आप ये देखो कि जो वैल्यू है, लाइक जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये 150 है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपको तकरीबन 100 तक आपने रखना है, 130 तक, ये 150 का है, तो रिलेटिवली ज़्यादा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारी डाइट के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए। ओके, तो उसकी एग्जांपल कौन सा? कॉर्न ऑयल है। फेमस स्टडी वाज कंडक्टेड दैट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग द नेचर ऑफ क्रॉनिक हार्ट रिस्क फैक्टर, तो वो स्टडी का नाम था फ्रेमिंगम स्टडी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू क्रॉनिक हार्ट डिजीज, तो ये 25 से लेकर 30% होती है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। क्रॉस सेक्शनल सर्वे से आप क्या निकालते हो? प्री वैलेंस निकालते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ है द रिस्क फैक्टर ऑफ क्रोनिक हार्ट डिजीज। तो जो क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर उसको मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में डिवाइड करते हैं। नॉन मॉडिफाइबल का एग्जांपल है एज। ओके, टोबैको स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर क्रोनिक हार्ट डिजीज, तो इसके बारे में क्या बात ठीक है? जो इन्फ्लुएंस ऑफ स्मोकिंग है इस एनर्जिस्ट विद अदर फैक्टर, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 और डायस्टोलिक 75 होता है। क्लियर? तो ये कौन सी है? अगर आप डायस्टोलिक को देखोगे 75 पे फॉल कर रहा है, तो आपने इसके हिसाब से देखना है, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है। क्लियर? आइडेंटिफाई हाई रिस्क हाइपरटेंसिव पीपल, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग कब करनी चाहिए? चिल्ड्रन में करनी चाहिए। ओके, हेमरेजिक स्ट्रोक का जो रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट है रूमेटिक फीवर का डायग्नोस हुआ बेंज़ोथेन बेंजाइल पेनिसिलिन लगाई गई है एट एन इंटरवल ऑफ 3 वीक फॉर 5 ईयर। दिस इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और ये किसके अंदर आती है? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाती है। क्लियर? वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया तो जोन्स क्राइटेरिया होता है, जिसके अंदर डिथीमा मार्जिनेटम आ जाएगा। इन अ फीवर बोथ द इन अ फैमिली बोथ पेरेंट्स वर डायबिटिक है। क्लियर? तो डायबिटीज़ के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो पेशेंट बॉडी होती है इंसुलिन को यूज़ नहीं कर रही होती, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसमें जो जेनेटिक फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फोकल रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, तो आपने स्ट्रोक की तरफ जाना है, तो ये ब्लड प्रेशर को आपने चेक करना है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हो सकता है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। ओके, सिंपल और नॉन इन्वेसिव मेथड है। नॉर्मल कितना होता है? 18.5 से लेकर 25 तक होता है। इसके बाद ये जो फार्मूला होता है दिस इज द ब्रोकास इंडेक्स, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं ओबेसिटी को मॉनिटर करने में। अब वेस्ट हिप रेशो क्या होती है? वेस्ट की और हिप की रेशो होती है। क्लियर? ठीक हो गया। तो अगर 1.4 है मेल में, तो उसका मतलब एब्डोमिनल फैट एक्युमुलेशन बता रहा है। ठीक हो गया। फीमेल में आपने 1 को ऐसे देखना होता है, 0.8, और मेल में 1 होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द WHO अबाउट 13% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन वाज ओबीज है। तो आपने क्या करना है? अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही इसको प्रिवेंट करना शुरू कर देना है। ओके, रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना, दिस इज द प्राइमोरियल प्रिवेंशन होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द अडल्ट पॉपुलेशन इज, दिस इज द etiology or of blindness, लाइनी कैटरैक्ट।